हेलो दोस्तों, मैं सितांशु श्रीवास्तव आपका 2S मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम अक्टूबर में संभावित है। तो इसकी तैयारी हेतु यानी कि जो डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर है उसकी तैयारी हेतु मैं कुछ गणित के कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ यहाँ पर। जो भी सिलेबस है हमारा मैथ्स का उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मीन्स कि एक वन बाय वन चैप्टर करके हम सारा पढ़ेंगे ताकि हम लोगों का आराम से पेपर हल हो सके। तो सबसे पहले यहाँ जो हमारे सिलेबस में है वो है करणी। करणी को हम सर्ड्स बोलते हैं इंग्लिश में। करणी वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थ मूल और इस जैसे पंचम मूल है, छठा मूल है, इसी तरीके से एनवा मूल से बनी है। वर्गमूल मीन्स जिसके मूल दो हों, घनमूल तीन मूल वाले और चतुर्थ मूल चार मूल वाले, इसी तरीके से एन मूल वाले। अब इसी तरीके से जैसे वर्गमूल निकालते समय किसी संख्या का वह भाग जो पूर्ण वर्ग में नहीं बदल पाता उसे हम करणी कहते हैं। ठीक, वे संख्याएं जो पूर्ण घन, प्राकृतिक अथवा परिमेय संख्याएं यानी पी अपॉन क्यू फॉर्म में जो लिखी जा सकती हैं और क्यू इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, संख्याएं नहीं होती, उनके घनमूल भी प्राकृतिक अथवा परिमेय संख्या नहीं होते, ऐसी संख्याएं घनमूल संख्याएं करणी कहलाती हैं। अब नया टॉपिक है यहाँ आपका करणीगत राशि। करणी का मूल चिन्ह जो होता है वो ये रूट रूट बन करके यहाँ एन मैंने इस वजह से नोट किया कि एन ये आपका बिलोंग कर सकता है 2, 3, 4 मीन्स जितने भी 2 से लेकर के जितने भी नेचुरल नंबर आगे हैं वो सारे यहाँ नोट किए जा सकते हैं। ये इसका करणी का ये यहाँ पता चलता है कि ये इसका कौन सा मूल है होता है। जैसे अब मैंने यहाँ सपोज दैट यहाँ कोई एक x नंबर है, रूट x यहाँ n लगा है, n क्या हो गया, घातांक हो गया, और x को हम आधार कहते हैं। अगर इसको हम नोट करना चाहें तो यहाँ क्या होता है, जैसे रूट x लिखा हुआ है पावर n, तो हम इसको नोट कर सकते हैं x की पावर 1/n, यानी जो करणी है करणी 1 करके नोट होगी। n की वैल्यू यहाँ कुछ भी हो सकती है, लाइक x जैसे रूट x लिखा हुआ है तो हम इसको x/1/2 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ रूट 5 है, रूट 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 और रूट, जहाँ पे यहाँ कोई नंबर ना दिया हो उसका मतलब होता है कि यहाँ पर 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। अब 5 की पावर 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे यहाँ 6 दे रखा है और 6 के क्यूब लगा हुआ है, पावर 3 लगी हुई है, ऊपर 3 रखा हुआ है, इसका मतलब ये घनमूल निकालने की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, घनमूल। 6 की घात 1/3। अगर घातांक की बात करेगा तो घातांक 1/3 हो गया। क्या है, घातांक 1/3 हो गया। और अगर आधार की बात करें तो आधार क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब जैसे यहाँ रूट 18 है लेकिन पावर उसकी जो मूल लगी हुई है वो 4 लगी हुई है, तो हम इसको लिख सकते हैं 18 की घात 1/4। ये घातांक हो गया और ये क्या हो गया, ये 18 आपका आधार हो गया। दोस्तों इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ मिलता है हमें रूट 64। रूट 64 को अगर हम सॉल्व करने जाते हैं तो देखिएगा 64 यानी कि 64 की घात हो जाएगी हमारी 1/2। 1/2 क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं है, अगर 1/2 तो अगर हम इसको क्या करते हैं कि रफ में अगर करके देखें तो 64 का हम जैसे लासा निकालते थे वैसे निकाल लेते हैं। क्या निकल के आता है, 32, 2×3 = 6, 2×2 = 4, 2 16, 2 से फिर करेंगे क्या आएगा, 8 आएगा, और 2 से फिर करेंगे तो 4 आएगा, 2×2 = 4, और लास्ट में 2×1 = 2। देखो 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 है। क्या है, 2 की घात 6 की घात 1/2। और मैं इसमें क्या होता है कि जब इस तरीके की घातें होती हैं तो हम इनका गुणा कर लेते हैं, घातों का गुणा करते हैं। 2 × 6, 2 की पावर 6 × 1/2। अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 आया। अब इसको अगर लिखेंगे तो 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, यानी कि आपका जो आंसर होगा रूट 64 का वो हो गया 8। अब इसी तरीके से यहाँ क्या लगा हुआ है, पावर
3 लगी हुई है। घातांक जो है वो हमारा क्या है, 64 की घात 1/3। तो हम देखते हैं, अच्छा यहाँ हम पेयर बनाते हैं, अगर ऐसे भी बनाते तो हम पेयर बनाते हैं। पेयर में जोड़े बनाते हैं, 2 2 के जोड़े बनाते हैं। तो देखिए यहाँ 2 का जोड़ा बन रहा था, 2 दूनी 4 दूनी 8, देखिए यहाँ 8 आया। इसी तरीके 64 को अगर फिर से करते हैं तो हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, हम ये लिख सकते हैं कि क्यूब रूट लगा हुआ है। तो 64 का अगर हम करते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 बार। लेकिन अगर हम पेयर बनाएं तो यहाँ देखो घात 3 की है तो 3 का जोड़ा बनाएंगे, तो 3 3 के 2 जोड़े बनते हैं। मीन्स यहाँ 2 2 गुणे 2, यानी कि जो आंसर होगा वो 4 की घात 3 की घात 1/3। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 4 की घात 3 गुणे 1/3, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 आया। यानी हमारा जो आंसर होता है वो क्या हो गया, 4। इसी तरीके से यहाँ दे रखा है, देखिए 5, क्या दे रखा है, 5 की घात 1/3 लिख सकते हैं। इसको इस वाले पोर्शन को हम 5/1/3 लिख सकते हैं। अब ऊपर 3 है, 3 नोट किया। अब अगर घात करें तो क्या हो जाएगा, 5 1/3 गुणे 3, 3 से 3 हो गया कैंसिल, बराबर आपका आ गया 5। अब करणी के कुछ नियम हैं दोस्तों, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले नियम जो हमारा है वो है कि अगर रूट ए है, उसका घातांक n है, तो हम उसको लिख सकते हैं a की पावर 1/n। ये घातांक होता है दोस्तों, घातांक 1/n जो है वो क्या हो गया, घातांक हो गया। और यहाँ जो a है वो हो गया आधार। आधार यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे बेस, और ये पावर। अगर जैसे यहाँ √2 दे रखा है, √2 का मैंने बोला था कि आपको जब यहाँ कोई नंबर नहीं होता इसका मतलब होता है कि 2 होना। अब यहाँ √2 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पावर 1/2, और यहाँ क्यूब रूट मैंने कर दिया है तो 2 की पावर 1/3। इसी तरीके से नियम 2 की ओर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ लिखा है √AB की घातांक जो है वो n है। तो हम इसको अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका मेन फार्मूला है कि √A पावर का घातांक n है, और √B की पावर नहीं कह सकते, यहाँ हम कहेंगे कि घातांक b है। अब इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, जैसे अभी देखिए यहाँ हम a को अगर अलग लिखें तो a की पावर 1/n लिखेंगे, इंटू b की पावर 1/n लिखेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ नोट कर रखा है। ठीक है, अगर इन दोनों को एक साथ लेके आते हैं, क्योंकि घातें जो हैं वो हमारी सेम हैं, तो हम इनको ab की पावर 1/n लिख सकते हैं, जो कि ये गिवन है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन के लिए आते हैं, अगर हम यही फार्मूला अप्लाई करें तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि 8 गुणे 27 की घात 1/3। अब चूंकि यहाँ दे रखा है ए बी पावर 1/n इज इक्वल्स टू ए की पावर 1/n, बी की पावर 1/n। अगर हम इसको अलग करते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 की पावर 1/3 1/3 गुणे 27 की पावर 1/3। हम जानते हैं कि 8 को कितने भागों में तोड़ा जा सकता है, 2 की घात 3 के पावर में। अब 1/3 गुणे 27 की पावर, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3, क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3, और यहाँ 1/3। अगर इसको लिखें तो 2 गुणे 3 की घात 1/3 गुणे 3 की घात 3 गुणे 1/3। अब देखिए 1/3 से 1/3 कैंसिल, 1/3 कैंसिल। अब यहाँ जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 गुणे 3 बराबर 6, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। किसका, कि क्यूब रूट जो था किसका, 8 मल्टीप्लाइड बाई 27 का। अब दोस्तों हम नियम 3 देखते हैं, वहाँ क्या है कि n ये घातांक है, a/b को क्या कर दिया गया कि a की घातांक n है और b का √b की घातांक n है। तो हम इसको एक बार ऐसे भी नोट कर सकते हैं, a की घात 1/n अपन b की घात 1/n। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a/b की घात 1/n। मतलब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है,
कि अगर इनमें से किसी भी टाइप का दे रखा है तो हमारा यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। जैसे हम यहाँ देखते हैं, यहाँ कोई भी नंबर नहीं है, घातांक नहीं है, मतलब ये हमारे लिए छुपा हुआ 2 लिखा हुआ है कि घात हमें क्या निकालनी है, 2। तो अगर इसको अलग करते हैं तो रूट 36 हो जाएगा, रूट 25। हम अपने फॉर्मूले का यूज़ कर रहे थे इसका, ठीक। कुछ नहीं है, मीन्स 2 है, तो हम जानते हैं कि 36 6 का स्क्वायर होता है, तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और इसका मतलब कि घातांक 1/2 लगेगा, और यहाँ 5 का स्क्वायर हो गया और घातांक 1/2 लगेगा। देखिए यहाँ पे 6 गुणे 2 और 1/2 बटा 5 गुणे 2 गुणे 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आपका आंसर जो आ गया वो आ गया 6/5। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ देखें तो क्यूब रूट 125 घन घनमूल 343 का 3 लिखा हुआ है। इसको अगर हम लिखें तो 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं 125 को। इसको 7 गुणे 7 गुणे 7 लिख सकते हैं। अच्छा, इस पे यहाँ क्या लगा हुआ है, क्यूब रूट लगा हुआ है, अभी लगा ले रहे हैं हम लोग, ठीक। तो अब हम इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं, 5 की घात 3, और उधर क्यूब रूट होने की वजह से 1/3 मिल गया। यहाँ 7 की घात 3 और क्यूब रूट होने की वजह से 1/3। देखिए 1/3 3 से कैंसिल, क्योंकि गुणा होता है। आंसर क्या आ गया आपका, 5/7। समझ में आ रहा है दोस्तों। इसी तरीके अब हम नियम 4 की ओर बढ़ते हैं। क्या है, ए की पावर घातांक n की पावर n, घातांक n है, पावर n। देखिए मैंने यहाँ किया हुआ है कि a की पावर 1/n, जैसे इस रूट को चेंज करते हैं, n से n कैंसिल होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, a। जैसे अभी यहाँ देखते हैं, रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2, होल पावर 2 लगा हुआ है, इसको हम क्या लिखेंगे, 2 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, कैंसिल हो गया, क्या आया, 2 आया। ओके। इसी तरीके से 18 के लिए अगर हम देखते हैं तो 18 के लिए है, 18 के लिए क्या करेंगे, 18 की पावर 1/3 होल पावर 3, इसको करेंगे तो 18 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 से 3 हो गया कैंसिल, आंसर हमारा आ गया 18। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा नियम नंबर 4। अब हम बढ़ते हैं नियम नंबर 5 की ओर। देखिए यहाँ लिखा a की घातांक n की घातांक m, तो अगर हम इसको लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि a की घातांक mn। तो अगर हम अपने फॉर्मूले का यूज करें और यहाँ सॉल्व करें तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, 24 यानी 24 और 3 गुणे 2, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 24 और यहाँ पे 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम देखते हैं नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 में है a की घातांक n की होल पावर 1 m है। अगर हम इसको नोट करें तो यहाँ इसका मतलब हो गया a की पावर m और घातांक n है। तो अगर हम इसको लिखते हैं अकॉर्डिंग टू रूल, नियम नियम के अनुसार अगर लिखेंगे तो यहाँ 4 ही रहेगा और यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब कि ये 4 बाहर ही रहेगा रूट पे और 4 गुणा 4 हो जाएगा। तो अगर हम इसको ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 गुणा 4 की घात 1/4। अच्छा, क्या हम 4 को और तोड़ सकते हैं, बिल्कुल। 4 को 2 गुणे 2 और दूसरे वाले 4 को, इस 4 को तोड़ा तो 2 गुणे 2 मिला, और इस 4 को तोड़ेंगे तो फिर से 2 गुणा 2 मिल गया। अब इनकी पावर 1/4, इनको एक बार फिर से, तो 2 1 2 3 4, 4 बार लिखा मतलब 4 हो गया बटा 1/4। देखो 4 से 4 कैंसिल, क्या आया आंसर, 2 आया। ये आपका आंसर हो गया। नियम के साथ साथ मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ ताकि ध्यान से आप सारा कुछ समझ सकें। अच्छा, अब यहाँ मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है कि 3/2 प्लस √2। अच्छा, इसको कहते हैं कि आप हल कीजिए। हल करने के लिए जब हर में कोई अपरिमेय संख्या आ जाती है तो हम उसको कैसे करें, हम कहते हैं कि रेशनलाइज कर लेते हैं, डेनोमिनेटर रेशनलाइज कर लेते हैं। जैसे यहाँ 3/2 धन √2 लिखा है, तो इसको हम इसका अब कुछ नहीं करना होता है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, 2 √2
ध्यान से देखिएगा 2√2, लेकिन इसका अपोजिट कहते हैं कि यहाँ अगर प्लस है तो हम यहाँ क्या लगा लें, माइनस लगा लें। ठीक है, जब हम माइनस लगाते हैं तो हमें नंबर क्या मिलेगा, 3 के साथ में 2 माइनस रूट 2 मिल गया यहाँ पे, और अपॉन यहाँ देखें क्या है, a प्लस बी टाइप दिख रहा है, ये a माइनस बी टाइप दिख रहा है। तो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है a माइनस सर्वसमीका a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने पढ़ रखा है पहले ही। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर। अब देखिए 3 2 माइनस रूट 2 हो गया। अब अपॉन में यहाँ 4 मिला और माइनस 2 मिला, यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो 5 रहने दीजिए, अपॉन 2 माइनस रूट 3। अब इसके अपोजिट यानी उल्टे नंबर से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे, मतलब प्लस के नंबर से, रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3, क्योंकि यहाँ माइनस था तो हमने प्लस ले लिया, 5 के साथ मल्टीप्लाई तो करेगा नहीं, 2 प्लस रूट 3 हो गया, बटा क्या हुआ, 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर। अब देखिए 5 का 5 ही रहेगा, 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा, और बटा 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, और माइनस 3, 4 माइनस 3 1 होता है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट 3। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब कुछ मैंने घातांक के नियम लिखे हुए हैं, ये ऐसे ही समझ लीजिए, किसी भी संख्या का अगर पावर 0 हो गई, मीन्स घात 0 हो गई, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 हो जाती है। क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। सेकंड देखिए, सेकंड में लिखा हुआ है ए की पावर माइनस एम, अगर है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपान ए की पावर एम लिख सकते हैं। थर्ड में मैंने लिखा है ए पावर एम ए पावर एन, तो उसको हम ए पावर एम प्लस एन लिख सकते हैं। मतलब आधार अगर समान हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आधार समान होगा तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, यानी बेसिस अगर सेम हैं तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, किसमें, मल्टीप्लाई में। डिवीज़न में देख लेते हैं, मीन्स भाग में देख लेते हैं, आधार अगर समान है तो घातें घट जाती हैं, देखिए घट रही हैं यहाँ। ठीक है, अगर पावर वाली, जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया, तो ये नियम है ए पावर एम पावर एन है, तो हम उसको मल्टीप्लाई फॉर्म में ऐसे नोट कर सकते हैं, ए पावर एम एन। इसी तरीके से अगर ए पावर एम अपॉन एन है तो हम या तो उसको ए पावर एम की घातांक एन लिख लें, या फिर हम उसको ए की घातांक एन की होल पावर एम भी लिख सकते हैं। तो ये दोस्तों हो गए घातांक के कुछ नियम। दोस्तों अब हम करणी की संक्रियाएं पढ़ने जा रहे हैं। जैसे करणी का गुणा करना मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ सर्ड्स। तो गुणा करने में क्या करते हैं, ये हमारे होल नंबर्स होते हैं, यानी पूर्ण संख्याओं को पूर्ण संख्या के साथ और करणी संख्या को करणी संख्या के साथ गुणा कराते हैं। तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं 6 गुणे 2, पूर्ण संख्याओं को इकट्ठा कर लिए, और रूट वाली संख्याओं को यानी कि जो करणी हैं उनको एक साथ अलग इकट्ठा कर लिए। तो हम दोस्तों जैसे पहले 6 दूनी 12 हो गया, और हमने पढ़ा है रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है, रूट ए बी होता है, तो एक साथ हम 15 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 12 रूट 15, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस करनी है, 8 गुणे 2, अब गुणे रूट 6 गुणे रूट 5, तो 8 दूनी 16 और 6 पंचे 30, जो कि रूट की संख्याएं रूट में ही रहेंगी, यानी करणी का भी गुणा हो सकता है। मैंने आपको रूल पहले बता रखा है, वीडियो में पीछे देखेंगे तो पता चलता है कि रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल्स टू रूट ए बी होता है। ठीक है, अब करणी का भाग करना, भाग कैसे करते हैं, भाग सिंपल है, कैसे कर सकते हैं, देखिए भाग को हम अपॉन में लिखें तो रूट 6 8 रूट 6 अपॉन 2 रूट 3। अब देखिए होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से ही काटेंगे,
दो एकम दो, दो चौके 8। यहाँ √3 है, अब √6 को कैसे काटें? ऐसे तो पता नहीं चलेगा, तो हम क्या करते हैं 4 और √6 को तोड़ लेते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब ये रूट ए भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो रूट ए बी है, अगर रूट ए इंटू रूट बी को रूट ए बी लिख सकते हैं, तो रूट ए बी को रूट ए इंटू रूट बी भी तो लिख सकते हैं। 2 इंटू √3 और अपॉन √3 है, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया। अब क्या आया? 4√2। तो ये हो गया करणी का भाग करना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मैं पढ़ाते समय बोलना उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन आपको याद दिला दूँ कि इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। करणी को जोड़ना। करणी को जोड़ना मीन्स एडिशन ऑफ सर्ड्स। कैसे करणी को जोड़ते हैं? जैसे एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे दिया हुआ है 4√7। अच्छा, जुड़ने और घटने में क्या होता है कि बेसिस का सेम होना ज़रूरी होता है। मीन्स जो करणी होती हैं, ये पार्ट जो होता है ये सेम होना ज़रूरी है। जैसे अब पूर्ण संख्याएं एक साथ जुड़ जाएंगी, क्योंकि ये उभयनिष्ठ दोनों से कॉमन लिया जा सकता है। √7 कर दो कॉमन दोनों जगह से, क्या बचेगा? 4 धन 2 बराबर क्या आया? √7 इंटू 6। तो हम इसको लिख सकते हैं 6√7। इसी तरीके से करणी के घटाने में क्या है कि √7 हो जाएगा कॉमन, तो 4 - 2 बचेगा और यहाँ √7 हो जाएगा, मीन्स 2√7। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब करणी पर आधारित कुछ प्रश्न मैं करवाने जा रहा हूँ, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। 3 की घात 5 का मान क्या होगा? मैंने बताया था आपको कि घातांक क्या होता है और आधार क्या होता है। तो 3 की घात मीन्स 3 तो आधार हो गया और उसकी घात 5। इसका मतलब ये होता है कि 3 को 5 बार गुणा किया गया, मतलब 5 बार लगातार 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 5 बार गुणा किया गया। ये नहीं कि 5 गुणे 3 कर दीजिए तो हो जाएगा ना, ये होगा 3 को 5 बार गुणा किया गया, यानी 3 तियाँ 9, 9 त्रिक 27, 27 तियाँ 81 और 81 तियाँ 243। कितना आता है? 243, यानी कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखना है। जब भी हमें करणी का कोई क्वेश्चन मिलता है तो हम उसको पीछे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पीछे से अगर बात करते हैं तो यहाँ 343 है और यहाँ 3 लगा हुआ है। तो एक रफ एरिया लीजिए और 343 को आप जैसे एलसीएम निकालते हैं उसी तरीके से निकालिए। एलसीएम यानी लासा। तो अगर देखें तो क्या इसको 3 से काट नहीं सकते, क्योंकि उनका क्या लगता है वहाँ पे हमें क्या करना होता है, संख्याओं के अंकों का जोड़ करके 3 से भाग देना होता है। 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा। 7 से चेक करते हैं। क्या 7 चौके 28, 6 6 बचा, 28 और 6 34, 63 हो गया। 7 नवा 63, यहाँ 7 से कट जाएगा। 7 सत्ते 49 और 7 मीन्स 7 का पेयर बन रहा है। मैंने क्या बताया था, जब घन होगा तो 3 के जोड़े बनाने हैं, अगर घातांक 4 होगी तो 4 का जोड़ा बनाना है, और अगर घातांक 2 हुई यानी तो हमें 2 का जोड़ा बनाना होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इन 1, और जो जैसे था वैसे ही रहने दीजिए। 7 गुणे 7 गुणे 7। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, ये 3 हो गया 1, और यहाँ 7 की घात 3 की घात 1/3। देखिए इससे ये हो गया कैंसिल। अब आपको मिल क्या रहा है? 1 + 7 मीन्स 1 धन 7 बराबर क्यूब रूट है, और क्या लिखा हुआ है? 8। अब 8 को हम जानते हैं कि 2 की घात 3 लिखते हैं, लेकिन घातांक कितना है? करणी 3 है, तो 1/3 हो गया। 1/3 से 3 कैंसिल, आंसर आया 2, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। अब आते हैं किस क्वेश्चन पे? हम आ गए थर्ड क्वेश्चन पे। ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है। क्या लिखा हुआ है? √60 लिखा हुआ है। √60 धन √15 माइनस √135
बराबर रूट एक्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? रूट एक्स लिखा हुआ है। एक एक संख्या को हम कोशिश करते हैं कि अलग अलग कर सकें। ठीक, देखिए कुछ तो हो सकता है। 60 को अगर हम एलसीएम टाइप से निकालने जाएं, एक रफ एरिया बना लेते हैं। 2 30 दूनी 60 होता है। 2 फिर क्या आएगा? 15। अच्छा, मैं इसको भाग तो कर सकता हूँ, 5 आ गया। लेकिन देखिए जोड़ा तो सिर्फ 2 का बन रहा है और यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब अंडरस्टूड में 2 है, घातांक 2। तो जब जोड़ा जो 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 को अलग करो और इसके साथ में जो बच रहा है उसको उसके अंदर रहने दो। प्लस √15 तो किसी से कटने वाला है नहीं, ऐसे ही रहने दिया, माइनस। अब यहाँ अगर ध्यान से देखें तो 135 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 135। सबसे पहले 3 से 3 चौके 12, एक बचा, 3 बचे 15। अब 3 चौके 12, एक बचा, 3 बचे 15, 3 से फिर 15 या 45 और 3 से फिर किया तो हमें पता चला कि 5 मिल रहा है। देन 5 एकम 5। देखिए एक जोड़ा बन रहा है 3 का और बाकी 5 तियाँ 15 बच जा रहा है, मतलब हम लिख सकते हैं 3 15। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको लिख क्यों दिया? क्योंकि रूट से बाहर आता है तो 2 बनाता है। अब देखिए इसके पास भी √15, इसके पास भी √15, इसके पास भी √15 और यहाँ हमारा क्या है? रूट एक्स है। क्या है? रूट एक्स। ध्यान से देखिएगा। अब क्या करते हैं, अगर हम √15 को कॉमन कर लें तो क्या मिल रहा है? 2 + 1, यहाँ 1 मिलेगा, 1 लिख सकते हैं, 1 से कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, -3 बराबर रूट एक्स। ठीक, √15। अब देखिए यहाँ 3 - 3 बराबर रूट एक्स और √15 गुणे 0, क्या हो गया? 0 बराबर रूट एक्स। अब आपको पता है कि अगर किसी संख्या में 0 से गुणा हो गया तो वो संख्या 0 हो जाती है। रूट एक्स बराबर 0, दैट मीन्स एक्स बराबर भी 0 होगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो गया आपका। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि √5625 को अगर हम लिखते हैं, यदि करके लिखा हुआ है कि बराबर 75 दिया हुआ है तो इतने का मान क्या होगा? ठीक है, अगर इसका मान 75 दिया हुआ है तो ये संख्याएं भी वैसी ही लिखी हुई हैं, बट इसमें सिर्फ एक ही दिक्कत है कि इसमें क्या लग गया है? इसमें लग गया है रूट। मैं नंबर नोट कर रहा हूँ, 0.5625। रूट मैं थोड़ा सा बड़ा लगा दे रहा हूँ। अच्छा, अगर इसके दशमलव को हटाऊँ तो दशमलव की जगह 1 और दशमलव के बाद जितने नंबर होते हैं उतने 0 नोट कर लेते हैं। ठीक, 4 0 हो गए। प्लस अगर यहाँ की बात करें तो 56.25, दशमलव हटा और यहाँ 100 मिल गया, क्योंकि दशमलव की जगह 1 और 2 0। ठीक, पावर कितनी है? 1/2। अगर पावर की बात करें तो 1/2 है, लेकिन घातांक 2 है। अब यहाँ 5625, इसको मैं ऐसे लिखूँ, 5625 रूट में बटा रूट में कितना है? 10,000। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ 5625 बटा रूट में 100। अच्छा, इसका मान हमको 75 पहले ही दे दिया गया है और इसमें देखिए हम जानते हैं कि 100 का जो वर्गमूल होता है वो 10 होता है। और देखिए ये इसका एक ट्रिक होता है, ध्यान देखिए इसके पास कितने जीरोज? 1 का वर्गमूल 1 होता है। 10,000 है आपके पास, कितना है? यहाँ देखिए, जैसे आपके पास 10,000 है, 1,000, 10,000 है, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और जीरो के जोड़े बना लीजिए। क्या बना लीजिए? जोड़े। तो जोड़े में 100 आ गया, मतलब इसका जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा? 100। लिख लिया। धन 75 इसका हो गया। अब आप कहोगे कि 100 का कैसे होगा? अब देखिए 100 है, 100 में 1 का 1 हो गया और इसका जोड़ा 1 ही तो बना, 10 बना कि नहीं बना? 10। तो अब हमने लिख लिया 10। अब हर बराबर करके हम इसको क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे। ये तो 100 ही है, 100 और 10 का जो लासा होता है वो 100 ही होता है। अगर हम इस संख्या में 10 से गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा हर दोनों जगह बराबर मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे?
बराबर मिल जाएंगे। अब देखिए 75 धन 750 बटा 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इधर दोस्तों मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ कि अगर इनको प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 825। क्या आ जाएगा 825, 750 और 75 5 और 7 5 12 का 2 हासिल आया 1 और 7 1 8 बटा 100। अगर हम देखें तो इसको 25 से काट सकते हैं, 25 चौके 100 और 25 तियाँ कितना होता है, 25 तियाँ 75, 7 बचा 7 75 हुआ 25 तियाँ 75 मीन्स 33 बटा 4। अब उन्होंने आंसर जितने भी दे रखे हैं वो किस में दे रखे हैं, दशमलव में दे रखे हैं। दशमलव में दे रखे हैं यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो दशमलव में भाग दे लेते हैं। 4 33 है, 4 से 4 अट्ठे 32, 1 कट गया, दशमलव लगेगा 10 होगा, 4 दूनी 8, 2 बच गया 20 हो गया, 20 हुआ तो 4 पंचे 20 मतलब 8.25। अच्छा इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं। एक तरीके से अगर हम और करें, जैसे मैंने यहाँ लाइन बना दी है और इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान से ऊपर देखिएगा कि रूट क्या है, 5 6 0 पॉइंट है 0.5625 प्लस 56.25। ध्यान से देखिएगा कि इसका मान तो 75 ही होगा ना, लेकिन हमको ये देखना है कितने अंक बाद दशमलव कितने अंक पहले लगा था, 4 लगा था। और हम जानते हैं वर्ग में 2 के जोड़े बनाते हैं तो वर्गमूल में भी तो 2 के जोड़े बनाएंगे दशमलव के लिए भी, जैसे यहाँ 0 के लिए बना रहे थे। ऐसे अगर बना रहे हैं तो एक एक अंक ये बनेगा और एक अंक ये बनेगा। कितने अंक बने, 2 अंक। तो दाहिने से बाएं गिनोगे तो 0.75 लिख सकते हो इसको, क्योंकि यहाँ 4 अंक बाद था। रूट से हटेगा, घातांक 2 है तो पावर 1/2 होगी। तो हम जोड़ा जब बनाते हैं तो जोड़ा बनाएंगे तो ये एक ही संख्या तो बनाएगी, तो हमको क्या मिलेगा 0.75 हो गया यहाँ से। अब धन 56 है, देखो यहाँ एक ही जीरो बन रहा है, 75 लिखेंगे, एक ही जोड़ा बन रहा है तो एक यहाँ लग गया। अब इसको अगर हम जोड़ें तो जोड़ने में इसको 0.50 लिख लेंगे ताकि हमें दशमलव के बाद संख्याएं बराबर हैं। अच्छा दशमलव का जोड़, दशमलव के नीचे दशमलव रहता है हमेशा, और ये ध्यान रखिए बस प्लस करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो 5 7 5 12 हासिल आया 1 7 1 8 8.25। तो हम इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को करके यहाँ आंसर ला सकते हैं। अच्छा अब लिखा हुआ है √12/√121, √12/√121। तो इसको हम अलग अलग करेंगे अगर, तो आएगा √12/√121। हम जानते हैं अगर रफ में जाएं तो 12 का अगर लासा निकालें तो 2 छक्के 12, 2 तियाँ 6 3, एक जोड़ा बन गया, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2√3। और 121 को हम 11 के उसमें बना, 11 एकम 11, एक बचा 11 एकम 11, यानी 11 का जोड़ा बन जा रहा है, मतलब ये 11 बन गया। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक, कन्फ्यूज़न नहीं है। ओके अब यहाँ लिखा है भाग दीजिए, क्या लिखा हुआ है 9√6 बटा, भाग को हम बटा में भी लिख सकते हैं 3√2। ये पूर्ण संख्याएं थी तब तो 3 एकम 3 3 त्रिका 9 काट दिया, लेकिन √6 को तो हम √2 गुणे √3 लिख सकते हैं ना, बटा √2। तो अब √AB टाइप लिखा है तो √2 गुणे √3 अलग अलग कर दिया, और √2 से √2 कैंसिल हो गया, बराबर आया √3, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों अब हम आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। तो देखते हैं कि गुणा में हमने पहले ही बताया था कि पूर्ण संख्याओं को पहले गुणा कर लेते हैं, पहले क्या एक साथ नोट कर लेते हैं और साथ में √3 करणी वाली संख्याओं को एक साथ नोट कर लेते हैं। तो 2 तियाँ 6 होता है, 6 हो गया, और 3 मैंने बताया कि √a इंटू √b इज इक्वल्स टू √ab, तो यहाँ √6 हो जाएगा, 2 तियाँ 6। मैंने पहले ही बता रखा है कि √a गुणा √b क्या होता है, √ab के बराबर होता है। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। ठीक,
अब प्लस करना है, तो प्लस में मैंने पहले ही बता के रखा हुआ है आपको कि क्या करते हैं, बेसिस सेम है, जो करनी है वो दोनों बराबर है, तो एक काम करते हैं, √8 को कॉमन ले लेते हैं। क्या बचा, 7 और धन 2, 7 2 9 हो गया, तो 9 √8। ये हल कीजिए था, करो, ठीक। अब 9 √8 आपका आंसर हो गया। अगर यहाँ देखें तो देखिए ये किस तरीके से है, √a/b है, तो हम इसको रूट ऐसे लिख सकते हैं, इंटू यहाँ लिख लिया। अब 27 की पावर 1/3 और मल्टीप्लाई क्या है, 64 की होल पावर 1/3। अच्छा, 3 की घात 3 होता है, 1/3 होता है, देखो 3 से 3 कैंसिल, और 4 की घात 3 की घात 1/3, 3 से 3 ये कैंसिल। तो अब देखिए यहाँ क्या बचा, 3 × 4 बराबर 12, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है यदि √5 बराबर इतना तो √180 - 80 का मान क्या होगा। तो √180 के लिए रफ में जाना पड़ेगा। रफ में क्या, 180 पहले नोट कर लेता हूँ मैं, √180 - √80, ठीक। 180 का लासा अगर निकालो तो क्या निकलेगा, दो। लासा क्या, इसका कह सकते हैं फैक्टराइजेशन करना होता है, फैक्टर करना होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड करना होता है। 90 2 से करेंगे 45 आएगा, 3 से करेंगे 15 आएगा, देन 3 से करेंगे 5 आएगा, और लास्ट में 5 आएगा। देखो एक जोड़ा बन गया 2 का और एक जोड़ा बन गया 3 का, 2 3 6। क्या हम इसको 6 √5 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये जोड़े बन गए और ये नहीं बन रहा है। अब निशान है माइनस का, √80 के लिए तो 80 का भी निकाल लो, 2 पे 40 आ गया, 2 पे 20, 2 से भाग देने पे, 2 पे 10 और 2 पे 5 और 5 आ गया, 2 ये बन गया जोड़ा और ये बन गया जोड़ा, यानी कि 4√5। अब देखिए करणी दोनों के बराबर है, अगर करणी बराबर है तो हम √5 को कॉमन कर लें, 6 - 4 बराबर क्या आ गया, 2√5। अब √5 की जो वैल्यू दे रखी है उसको मल्टीप्लाई कर दो, 2.2360, 2 0 यम 0, 2 छक्के 12, 2 3 6 1 7, 2 दूनी 4, दशमलव 2 दूनी 4। अब दशमलव मैंने पहले लगा दिया, देखिए 4 अंक के बाद दशमलव है, 4 अंक के बाद मैंने लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब इसी तरीके लिखा 729, 729 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। क्या होगा, 9 2 11 7 18, यानी 3 से 18 कट जा रहा है तो 3 से ये भी कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, एक बचा था 12 हो गया, 3 चौके 12 और 3 तियाँ 9, 3 से 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से 3 दूनी 6, 3 2 बचा 21 हुआ, 3 7 21, 3 से 3 9 27, 3 तियाँ 9 और लास्ट में 3 एकम 3, जोड़ा बनाओ, 3 ये बना, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये, 3 तियाँ 9 त्रिक 27। तो हम एक तो ये भी कह सकते हैं कि 27 जोड़ा, हम लेकिन यहाँ क्यूबिक है, मैंने गलती की है, यहाँ पे 3 3 के पेयर बनाने हैं, ये बनाओ 3 3 के जोड़े, क्यूब में 3 3 के जोड़े बनते हैं, तो 3 3 3 त्रिका 9, यानी 9 की घात 3 बटा ऊपर घात 1/3 माइनस, ऐसे 125 का अगर निकालने जाते हैं तो 5 में निकलेगा, 5 25 आएगा, 5 5 आएगा और 5, यानी कि एक ही जोड़ा बनेगा, क्या 5 की घात 3। और यहाँ यहाँ गलती से मैंने नोट कर दिया है, यहाँ भी 3 होना चाहिए था, तो अब हमें यहाँ मिल गया 1/3। अब देखिए यहाँ क्या मिलेगा, 9, 3 से 3 कैंसिल और यहाँ ये कैंसिल, तो 9 - 5 बराबर आ गया 4, ये हमारा आंसर हो गया। और अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का है कि 4√3 √18, 4√3 को 4√3 रहने दीजिए, √18 है तो 18 को आप फैक्टर कीजिए, 2 9 18, 3 3 3, यानी ये जोड़ा बन रहा है, 3√2 बन रहा है, 4√3 गुणा
3√2। ठीक है, 12 का भी फैक्टर करना पड़ेगा, कर लीजिए। 2 छक्के 12, 2 तियां 6 3, यानी कि ये जोड़ा बन गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 2√3। तो √3 तो √3 से कैंसिल हो गया, और 2 × 2 2 दूनी 4। अब ये दो पूर्ण संख्या 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6√2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो में हम नए टॉपिक को लेकर आएंगे। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।